जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं। 26 जुलाई से दोस्तों होने वाली है पेरिस ओलंपिक। दोस्तों कैसे पड़ा, ओलंपिक क्या था, कब शुरुआत हुई और हमारे देश के जो हीरो हैं इम्पोर्टेंट्स जिन्होंने पदक की, जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन है, तो उनके बारे में दोस्तों अभी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स था इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग देखो, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इनसे सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नहीं हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो, आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ओलंपिक्स इस बार आयोजन कहाँ हो रहा है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, पेरिस देख के आपको दोस्तों ये एफिल टावर आपको ज़रूर याद आता होगा। ये आपके माइंड में आनी चाहिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो या तो आपने वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ रखा है या फिर अ, जो भी, लेकिन ये आपको एफिल टावर याद आनी चाहिए पेरिस का नाम सुन के। ठीक है, थोड़ा सा इस टावर, एफिल टावर के बारे में थोड़ा सा जान लो दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, इसका जो इतिहास था कि ये प्रतियोगिता के कारण ये एफिल टावर बनाया गया था पेरिस में। ठीक है, प्रतियोगिता क्या था? तो देखो, फ्रांस में जब 1889 1889 में एक एग्जीबिशन यूनिवर्सल, ये आपको बाउंस कर गया होगा, लेकिन इसका मतलब होता है विश्व मेला। ठीक है, विश्व मेला का आयोजन शहर था, मेजबान शहर था फ्रांस। ठीक है, यहीं किस चीज़ के लिए? तो यह फ्रांसीसी क्रांति का 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी यहाँ पे। ठीक है, अब ये फ्रांसीसी क्रांति ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। अब जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के कभी टॉपिक्स लूँगा तो उसमें बताऊँगा फ्रांसीसी क्रांति, चीनी क्रांति, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। और यहाँ इसी को सरकार को, यहाँ की जो सरकार को, उसको जश्न मनाने के लिए एक प्रभावशाली इमारत बनाना चाहती थी। इसलिए इन्होंने एक लोहे का टावर बनाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया। ठीक है, एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया जिसमें टोटल 107 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें दोस्तों डिज़ाइनर और इंजीनियर गुस्ताव एफिल नाम था दोस्तों। एक सेकेंड, सॉरी। गुस्ताव एफिल नाम था दोस्तों। ठीक है, गुस्ताव एफिल, इनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, साथ ही दोस्तों जो वास्तुकार जो थे दोस्तों, उनका नाम था स्टीफन सर्वेस्ट्री। क्या नाम था दोस्तों? स्टीफन सर्वेस्ट्री। ठीक है, लिखने का नहीं है, आप सुन के याद कर सकते हो, स्टीफन सर्वेस्ट्री। ठीक है, ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, इस एफिल टावर की ऊंचाई तो 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिट में अगर देख लोगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, किसने बनवाया ये भी पूछा हुआ है, वास्तुकार कौन थे ये भी पूछा हुआ है, ऊंचाई कितनी है एफिल टावर की ये भी पूछा गया है, कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, कितनी है इसकी ऊंचाई तो 300 मीटर। ठीक है, और फिट में बताओगे तो 1083 फीट है। तो ये आप इस एफिल टावर के बारे में इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसे याद करोगे। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों अब देखो ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। ओलंपिक्स की बात की जाए दोस्तों तो देखो, ओलंपिक्स इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, प्राचीन काल में ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी थी एथेंस। ठीक है, यूनान की राजधानी थी एथेंस। इसमें दोस्तों 1896 में, ठीक है, 1896 में आयोजित की गई थी। चूंकि यह ओलंपिक ओलंपिया पर्वत पर खेले गए थे। ठीक है, जिस कारण इसका जो नाम पड़ा था दोस्तों, ओलंपिक पड़ा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। पहली जो ओलंपिक हुई थी 1896 में हुई थी, कहाँ? तो एथेंस में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? तो ये ओलंपिया पर्वत पर खेले गए थे, जिस कारण इसका नाम पड़ा था क्या? तो ये ओलंपिक। तो ये कुछ हिस्ट्री थी, आपको याद रखनी चाहिए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये जो इम्पोर्टेंट्स प्लेयर हैं दोस्तों, जिनसे हमें पदक की उम्मीद है। ठीक है, आप यहाँ से बहुत सारे चेहरे देख पा रहे होंगे, लाइक नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, दीपिका जी, यहाँ से बहुत सारे चेहरे दोस्तों, विनेश फोगाट, जिनसे हमें पदक की उम्मीद है। इनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं, चूँकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक से आप लोगों को आने में क्वेश्चन, जब भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे दोस्तों, अक्सर जो लोग मेडल के दावेदार होते हैं दोस्तों, उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले जान लो नीरज चोपड़ा के बारे में। ठीक है, आपको तो पता ही होगा दोस्तों, पिछले बार नीरज चोपड़ा, ठीक है, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। जैवलिन थ्रो, ये जो भाला फेंक होता है ना दोस्तों, इसे कहा जाता है जैवलिन थ्रो। ठीक है, जैवलिन थ्रो ये करते हैं। तो देखो,
2020 के टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्टार जॉवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा लगातार ये इसका दूसरा होगा दोस्तों, इनका जो होगा दोस्तों दूसरा ओलंपिक गोल्ड जीतना होगा। अगर मान के चलो इस बार भी अगर इस बार जीत जाएंगे ये, तो ये दूसरी बार गोल्ड जीत जाएंगे दोस्तों, ठीक है। पिछले बार जो हुआ था इससे पहले 18 जून शायद, हाँ 18 जून को ही होना था शायद, फिनलैंड में जो हुई थी दोस्तों पावर नूर्मी खेल, जिसमें 85.97 की जैवलिन थ्रो करी थी इन्होंने और दोस्तों गोल्ड हासिल किया था। तो इस बार भी ये चाहेंगे और हमारी ओर से भी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट हमारी ओर से कि ये नीरज भाई इस बार फिर से हमें गोल्ड दिला के जाएंगे। पिछले बार याद है जब ओलंपिक्स हो रही थी दोस्तों, लास्ट दिन इनका इवेंट था और लास्ट दिन का इनका मुकाबला पाकिस्तान से था, ठीक है। और उसी दिन कोई भी गोल्ड नहीं आया था, लास्ट डे बचा हुआ था और नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड दिया था हमें, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस बात का भी कि चाबी की आखिरी गुच्छी भी ताला खोलने में सक्षम रहती है, इस बात को भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो वो लास्ट डे था दोस्तों और हमें एक गोल्ड मिला था नीरज चोपड़ा की ओर से, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, देखो पीवी सिंधु जी, ठीक है, हैदराबाद से ये बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से दोस्तों ये बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन इनका खेल है, ठीक है, पीवी सिंधु जी का, ठीक है। देश की वो नंबर 1 सेटलर हैं दोस्तों। 2016 के जो रियो ओलंपिक्स हुए थे दोस्तों, 2016 के रियो ओलंपिक, फिर 2020 में इनका जो 2020 ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो का जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, उसमें इन्होंने पदक जीते थे, ठीक है। अगर वो पेरिस में भी अगर पदक जीत जाती है तो देश के सबसे सफल एथलीट बन जाएगी। उनकी ताकत बहुत सारे टूर्नामेंट में दोस्तों, बहुत मतलब ऐसे है कि बीच में घर साइड वाले जो भी टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं इसमें तो नहीं होते, लेकिन मेन जहाँ पे इवेंट होता है दोस्तों वहाँ ये अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। तो ध्यान रखना पीवी सिंधु के ऊपर भी आपको नज़र होनी चाहिए। 2016 में भी इन्होंने पदक जीता है ओलंपिक्स में, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी जीता है और इस बार अगर जीत जाते हैं तो वे ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे लगातार 3 ओलंपिक में अपने देश को मेडल दिलाने वाली पहली खिलाड़ी बन जाएगी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों विनेश फोगाट की, ठीक है। विनेश फोगाट हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, कुश्ती करती हैं दोस्तों, ठीक है। विनेश फोगाट कुश्ती करती है। विनेश फोगाट देश की एक पहली महिला पहलवान है जिन्होंने लगातार 3 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है दोस्तों। उनकी ताकत, उनकी दृढ़ निश्चय होना ही है दोस्तों। वह 50 किलो वर्ग में 50 किलो वाले में इस बार वो भाग लेने वाली हैं प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। तो ये विनेश फोगाट जी को भी हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। आगे बात करते हैं दोस्तों, मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों सिल्वर जीती थी इन्होंने, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुए थे जापान की राजधानी टोक्यो में, तो वहाँ पे दोस्तों इन्होंने सिल्वर जीता था, ठीक है। तो चाहेंगे कि ये अपना रंग बदल कर गोल्ड जीतें। 200 से 210 किलो वजन उठा सकते हैं ये, इतने सक्षम है दोस्तों मीराबाई चानू, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना इनका संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग से। कहाँ से बिलोंग करती है, तो मणिपुर से, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों लवलीना बोरगोहेन से, ठीक है। लवलीना बोरगोहेन असम से ये बिलोंग करते हैं और बॉक्सिंग करती हैं दोस्तों, ठीक है। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों 75 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था दोस्तों, कांस्य पदक जीता था। और इस बार वो 69 केजी वाले में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, 69 केजी वजन वर्ग में हिस्सा लेने जा रही हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में दोस्तों कुछ खास टूर्नामेंट इन्होंने नहीं खेला है, लेकिन दोस्तों इस बार इन्होंने सोचा है कि 69 केजी में ये भाग ले रही हैं। तो होप कि इस बार वो अपना जो कांसा था उसे आप बदल के आप गोल्ड में लेके आओ, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों दीपिका कुमारी और अंकिता भगत के बारे में, ठीक है। दोनों आर्चरी करती हैं दोस्तों, तीर धनुष चलाती है, ठीक है। दीपिका कुमारी का संबंध जानते हैं दोस्तों झारखंड से है एंड इनका जो संबंध है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये दोनों, दीपिका कुमारी जो थी दोस्तों पहले विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी थी
इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। लेकिन अभी तक सबसे सफल भारतीय तीरंदाज भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ढेरों बहुत सारी ट्रॉफियाँ ली थी, लेकिन अभी तक ओलंपिक में इन्होंने, दीपिका जी ने कोई भी पदक नहीं जीता था, नहीं जीता है। तो होप कि इस बार दीपिका जी, इस बार आप हमें गोल्ड ला के दो, ठीक है। पिछले बार जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक, वहाँ पे क्वार्टर फाइनल में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो किया था, लेकिन दोस्तों मेडल के लिए हकदार नहीं बन पाई थी, ठीक है। बात करें दोस्तों अंकिता भगत की, ठीक है, 10वें नंबर की विश्व की खिलाड़ी हैं, 26 वर्ष की हैं दोस्तों। इस सीजन में इन्होंने उनका यह पहला ओलंपिक होगा, इस बार चयन हुआ है। तो इस साल फिनिश नहीं होने सोचते हैं कि दोस्तों इस बार ये मेडल हमें ज़रूर दे के जाएंगे, ठीक है। चूँकि इनका ये पहला है, तो अगर ये लकी रहे तो ये हमें ज़रूर दे के जाएंगी। इन पर हमें बहुत विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों अयहिका मुखर्जी के बारे में, ठीक है। पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं, ठीक है। तो ये आपको इन सब सारे चेहरे याद रखने चाहिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये सवाल अक्सर जो लोग पहुँचते हैं दोस्तों, ओलंपिक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मंच होता है दोस्तों ट्रॉफी के लिए, तो आप इसे याद रखोगे, ठीक है। अयहिका भगत के बारे में बात की जाए तो देखो, पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करती हैं। ओलंपिक में शामिल होने वाले टेबल टेनिस टीम के रिजर्व टीम में इन्हें शामिल किया गया दोस्तों। पहली बार अयहिका भगत का इनका चयन भी हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीत चुकी हैं। तो होप अगर इनका चयन हुआ है दोस्तों, तो इस बार हमें जरूर गोल्ड दे के जाएंगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, देखो अनुष अग्रवाल पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, घुड़सवारी, ठीक है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत में घुड़सवारी में अपना पहला कोटा हासिल किया है इन्होंने, अनुष अग्रवाल जी ने। और भारत का यह कोटा अनुष अग्रवाल में ड्रेसेज स्पर्धा में दिलाया, ठीक है। घुड़सवारी में कोटा देश का होता है, और पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी का चयन, ये सब पेरिस में पहली बार अपनी चमक दिखाएंगे। तो ये ओलंपिक में दोस्तों ये इनका पहला ये भी होने वाला है। तो इनसे भी हमें दोस्तों उम्मीद पूरी रखेगी। जो भी हीरोज़ है दोस्तों जिन्होंने हमें इस बार, जिनसे हमें उम्मीद है, होप कि अगर दे दे मेडल तो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों श्रेयसी सिंह, बिहार से बिलोंग करते हैं, शूटिंग है दोस्तों इनका, ठीक है। बिहार के ये बीजेपी के है दोस्तों, बीजेपी के विधायक हैं श्रेयसी सिंह। पेरिस ओलंपिक में चयन हुआ है, इस साल पेरिस ओलंपिक में चयन होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए भारतीय निशानेबाजी, ठीक है, निशानेबाजी टीम में श्रेयसी सिंह को शामिल किया गया है। और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मान भी बढ़ाया दोस्तों। बिहार के जमुई से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे कुछ हीरोज़ हैं जिनसे हमें दोस्तों गोल्ड की पूरी एक्सपेक्टेशन है कि हमें ये ज़रूर गोल्ड दे के जाएंगे, ठीक है। तो आप भी इन्हें बेस्ट विशेष दे सकते हो कमेंट्स में, और चाहते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब दे सकते हो कि पहली बार ओलंपिक का गोल्ड मेडल हमारे देश में जिस खिलाड़ी ने जीता था उसका नाम क्या था, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई होगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।